हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रोड्रिग्यू फार्मूला। तो रोड्रिग्यू फार्मूला क्या होता है? पी एन एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू एन फैक्टोरियल, और एन डेरिवेटिव किसका? एक्स स्क्र माइनस 1 का 1 की पावर एन। तो ये जो होता है, ये वाला एक्सप्रेशन, ये किसके बराबर है? पी एन एक्स। तो इसको प्रूव करने के लिए हमको पुरानी कुछ चीजें याद होनी चाहिए, तो प्रूव करते हैं। तो हमको पी एन एक्स क्या होता है? लीजेंड्रे पॉलिनोमियल। सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल वी हैव, अब हमको लीजेंड्रे पॉलिनोमियल याद होना चाहिए। ये क्या होता है? पी एन एक्स दिस इज इक्वल टू समेशन आर वेरिंग फ्रॉम 0 टू, यहां पे क्या था? ब्रैकेट n/2, इसको बाद में लिखेंगे क्या होता है ये, -1 रेज टू पावर r 2n माइनस 2r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर n इंटू r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस 2r फैक्टोरियल, और साथ में क्या होता है? x की पावर n माइनस 2r। तो ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, वेयर ये जो ब्रैकेट n/2 है, ब्रैकेट फंक्शन में दिया है, तो ये क्या होता है? एक्चुअली में ये क्या डिफाइन किया था? n/2 इफ n इज इवन इंटीजर, n माइनस 1/2 if n is odd integer। तो pnx क्या होता है? ये वाला एक्सप्रेशन, और ऊपर जो ब्रैकेट फंक्शन दिया है वो क्या डिफाइंड होता है? n/2 होता है अगर n हमारे पास इवन इंटीजर हो, और n माइनस 1/2 होता है अगर n हमारे पास क्या हो? ओड इंटीजर हो। ठीक है जी, यहां तक। अब देखो हमको ने प्रूव क्या करना है, जो pnx है वो इसके बराबर है। ठीक है जी। तो अब देखो इस चीज को समझने के लिए, देखो अब हम क्या करते हैं, कुछ चीजें हमको समझनी होंगी बिफोर डूइंग दिस फार्मूला। तो देखो अब यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखो हमको ये तो पता ही होगा, a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर निकालें तो ये क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इसको बाइनोमियल की फॉर्म में भी तो लिख सकता हूं, ये बाइनोमियल ही है, तो इसको मैं लिख सकता हूं। देखो पावर कितनी है? 2c0, ये क्या आएगा? a की पावर 2 माइनस 0 और b की पावर 0, फिर क्या आएगा? 2c1 a की पावर, इसका डिफरेंस करना 2 माइनस 1, और b क्या होगा? जो पैर में होगी, तो यहां क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2c2, अब a की पावर क्या आ गई? 2 माइनस 2, और b की पावर क्या आ जाएगी? 2। अब देखो अगर बाइनोमियल से एक्सपैंड करते हैं तो देखो 2c0 क्या होता है? 1, तो ये मेरे पास a स्क्वायर बनेगा, b की पावर 0 1 आ गया। 2c1 क्या होता है? 2, 2 माइनस 1 पावर होगी, तो a मिल गया। इधर क्या मेरे पास आ गया? b आ गया। अब इधर मेरे पास क्या आ गया? b आ गया, प्लस अब देखो 2c2 क्या होगा? 1 होगा, a की पावर क्या हो जाएगी? 0 विच इज 1, तो यहां क्या मिलेगा? b स्क्वायर आएगा। तो अगर मैं इसको समेशन की फॉर्म में लिखना चाहूं, इस वाले को, तो देखो क्या लिखना पड़ेगा? समेशन आर वेरिंग फ्रॉम 0 टू कहां? जो पावर है 2 तक जाएगा, क्या आएगा? 2cr, फिर क्या आएगा? a की पावर 2 माइनस r, फिर क्या आएगा? b की पावर r। तो देखो यहां पे r की वैल्यू वेरी करके देखो, तो r 0 होगा तो ये मिलेगा हमको, R1 होगा तो ये मिलेगा, R2 होगा तो ये मिलेगा। 2 ऊपर क्या रखा? जो हमारे पास यहाँ पे पावर है। ठीक है, अब देखो हम इसी चीज को यूटिलाइज करते हैं। तो अब हमारे पास देखो रोड्रिग्यू में है क्या? देखो क्या एक्सप्रेशन है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर n। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर n। तो यहां मैंने प्लस लिखा, तो इसको प्लस की फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी क्या लिखना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर प्लस -1
की होल पावर n। अब यहाँ पे a मेरा क्या है, a मेरा x स्क्वायर है और b क्या है मेरे पास -1 है। तो फार्मूला लगा देते हैं तो बायनोमियल वाला। तो यहाँ पे जितनी पावर होगी वही ऊपर आएगा समेशन में। यहाँ पावर n है तो मेरे पास क्या आ गया, समेशन r वेरिंग फ्रॉम 0 टू n, फिर क्या आएगा देखो 2cr था, 2 क्या था पावर था, तो यानी क्या आएगा ncr, फिर क्या था a की पावर 2 r, 2 क्या था पावर, तो क्या आएगा यहाँ पे a हमारा क्या है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की पावर क्या आ गया n r, और फिर क्या आएगा b की पावर r, तो b मेरा क्या है -1, तो ये आ गया। तो अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते, तो मेरे पास क्या आ गया समेशन r वेरिंग फ्रॉम 0 टू n, इसको पहले लिख रहा हूँ -1 की पावर r, और इधर क्या आएगा ncr, और ये 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की पावर क्या आ गई 2n - 2r। तो ये मैं ले लेता हूँ सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो ड्रीयू में देखो क्या चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमने क्या किया, nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर -1 की पावर n, और इधर क्या है देखो ये यहाँ क्या आएगा d की पावर n, n डेरिवेटिव आ गया। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, वो क्या ये है, मुझे क्या मिलेगा समेशन r वेरिंग फ्रॉम 0 टू n -1 की पावर r ncr x की पावर 2n - 2r। अब देखो अगर इस समेशन को मैं एक्सपैंड करूंगा तो ऐसे ही टर्म बनेगी। अब जब डेरिवेटिव लगाएंगे तो हर एक पे लगेगा। ठीक है, तो हर एक पे लगेगा, तो ये वाली जो टर्म है ये वाली, तो ये हमारी क्या है कांस्टेंट है, मतलब नंबर्स आएंगे। तो हमारे पास हमको पता है डेरिवेटिव जो होता है लीनियर ऑपरेटर होता है, तो जो कांस्टेंट होते हैं बाहर चले जाते हैं। डेरिवेटिव के तक किसका होगा, सिर्फ वेरिएबल का। तो यानी जब आप टर्म बाय इस तरह समेशन की फॉर्म में लिखोगे तो हर एक का डेरिवेटिव होगा। अब हर एक में देखो क्या वेरिएबल क्वांटिटी ये है, तो यानी हम इस डेरिवेटिव को समेशन के अंदर लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन r कहाँ से वेरी कर रहा है 0 से n तक, और ये तो कांस्टेंट है तो ये तो डेरिवेटिव से बाहर ही रहेगा। और इधर क्या मुझे मिल जाएगा n डेरिवेटिव, इसका करना हमने x की पावर 2n - 2r, इसका डेरिवेटिव करना, और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 3। अब देखो हमको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। अब देखो अगर मेरे पास n डेरिवेटिव निकालना किसका, x की पावर m का, तो देखो अगर मेरे पास, अब यहां मैं लिख रहा हूं इफ m इज लेस देन n, मैं कंडीशन क्या ले रहा हूं, जो पावर आ रही है x की वो क्या है डेरिवेटिव से छोटी है। तो इसको जरा हम इस तरह समझते हैं। तो यहां पे मैं मान लेता हूं कि मेरे पास थर्ड डेरिवेटिव। ठीक है, अब हमने क्या निकालना, यहां इधर कर दिया x स्क्वायर कर दिया। तो यहां पे देखो इसके साथ कंपेयर करो, तो m की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 है, और n की वैल्यू क्या है 3 है। तो यहां से देख सकते हैं 2 इज लेस देन 3, तो m इज लेस देन n आ गया। तो अब देखो डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं। तो जब आप फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव लोगे तो इनसाइड आपको क्या मिल जाएगा 2x, अगेन डेरिवेटिव करोगे तो ये आपको क्या मिल गया 2 मिल गया, अगेन डेरिवेटिव करोगे तो 0। तो यानी अगर इस x की पावर इस ऑर्डर के, जो जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव ले रहे हैं उससे कम है, तो उसका आंसर आपको क्या मिलेगा, हमेशा 0 मिलेगा। किस केस में, इफ m इज लेस देन n। ठीक है, अब अगेन अगर मेरे पास m n से बड़ा आ गया तो क्या होगा, अब नेक्स्ट निकालते हैं x की पावर m, ये हमने कैलकुलेट करना, इफ m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो अगेन यहां पे करके देखते हैं। अब देखो हमने क्या लिया कि जो m है n से बड़ा है, तो यानी अगर मैं यहां 6 कर दूं
और यहां मान लेते हैं मेरे पास x की पावर, यहां 3 रहने देते हैं और यहां कर देते हैं x की पावर 6। यानी यहां पे देखो अगर इसके साथ कंपेयर करते हो तो n आपको अब क्या मिलेगा 3 और m कितना मिलेगा 6। ठीक है, पहले हम ग्रेटर वाला केस कर रहे हैं तो m इज क्लियरली ग्रेटर देन n। तो अब देखो इसका डेरिवेटिव लो, तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पावर रूल लग गया 6, x की पावर क्या मिल गई 5। अब नेक्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव करोगे, क्योंकि 3 बार डेरिवेटिव करना, तो मुझे क्या मिलेगा 5 इंटू 6 इंटू एक्स की पावर 4। फिर एक बार डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू एक्स की पावर 3। अब देखो मैंने यहाँ फैक्टोरियल बनाना है, तो फैक्टोरियल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 1 2 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैंने ये अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, और इधर एक्स क्यूब है, तो ऊपर मेरे पास क्या बन गया 6 फैक्टोरियल, नीचे कितना बन गया 3 फैक्टोरियल, और इधर कितना आ गया एक्स क्यूब। अब देखो इसको मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ 6। अब देखो यहाँ पे क्या था 6 और 3, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 6 और 3 का फैक्टोरियल, और इधर क्या आ जाएगा यही पावर में आएगा क्योंकि पावर में भी 3 बन रहा है, तो इधर मैं लिख सकता हूँ x की पावर 6 माइनस 3। तो यानी ये क्या आ जाएगा मेरे पास m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m माइनस n फैक्टोरियल, और साथ में क्या आएगा x की पावर m माइनस n। अब देखो हमने क्या लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है। ठीक है, अगर मान लो हम सेम के सेम पावर कर देते हैं, तो देखो अगर मैं सेम पावर कर देता हूं, ठीक है, तो सेम पावर करूंगा तो देखो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव होगा तो मुझे क्या मिलेगा 2x, अगेन डेरिवेटिव होगा तो क्या मिलेगा 2। तो अगर देखो अगर फार्मूला लगाता हूं तो सेम पे क्या मिलेगा, देखो क्या आएगा, यहां इस पे फार्मूला लगाएं तो क्या मिलेगा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या m माइनस n। अब सेम है दोनों, तो नीचे क्या आ जाएगा माइनस करोगे तो 0 फैक्टोरियल, और साथ में क्या आएगा x की पावर 0। अब 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2, x की पावर 0 1, और फैक्टोरियल ऑफ 0 भी क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या 2 आ गया, यही आ गया। तो यानी अगर हमारे पास m लेस देन n है तो इस n डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी 0। अगर m n से बड़ा हो गया या उसके बराबर आ गया तो उस केस में क्या आएगी वैल्यू ये आएगी। अब देखो हमने क्या है, अगर ये है, अब इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये भी तो x की पावर है, तो मैं लिख रहा हूं नाउ d रेज टू पावर n डी एक्स की पावर n, मतलब nth डेरिवेटिव। ये हमारे पास क्या है, किसका डेरिवेटिव लेना है 2n माइनस 2n। अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 इफ, अगर हमारे पास क्या है जो पावर है यहाँ पे देखो लिखा ना m लेस देन n हो जाए, जो n क्या है n डेरिवेटिव, तो इसकी वैल्यू क्या आती है 0। यानी यहाँ पे मैं लिखूंगा 2n माइनस 2r लेस देन n हो जाए, तभी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आएगी। तो यहां से हम निकाल लें तो हमारे पास क्या आ गया 2n माइनस n लेस देन 2r, तो क्या मिल गया हमको n लेस देन 2r, दैट इज 2r ग्रेटर देन आ गया, तो r मेरे पास क्या आ गया ग्रेटर देन n/2। तो अगर r n/2 से बड़ा है तब तो हमको डेरिवेटिव क्या मिलेगा, इसका 0 मिलेगा इस एक्सप्रेशन का x रेज टू पावर 2n माइनस 2r। अगर इससे छोटा है या इसके बराबर हो गया तब हम ये फार्मूला लगा के निकाल लेंगे। अब देखो हमने क्या किया, तो ये इक्वेशन, अब देखो यहाँ पे r कहाँ, इक्वेशन 3 में देखो r कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 0 से लेके n तक। अब हमने तो कहा है, देखो यहाँ पे कहा कि r अगर n/2 से बड़ा हो गया तो ये वाला डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो सारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन अब क्या है n हमारे पास इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। अगर तो n इवन है तो n/2 इंटीजर हो जाएगा, लेकिन अगर n ऑड हो गया तो n/2 हमारे पास इंटीजर नहीं रहेगा। तो समेशन में तो हमको क्या है, देखो यहाँ पे तो हम इंटीजर ही लिखते हैं, रियल नंबर तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये इंटीजर ही वेरी करते हैं इसमें, तो समेशन में हमको इंटीजर लिखना होगा। तो हमने क्या किया, ये जो समेशन है तो लिखेंगे समेशन r0 to n इज
रिप्लेस्ड बाय summation r varying from 0 to n by 2 if n is even, और यही समेशन क्या आ जाएगी, रिप्लेस बाय r varying from 0 to n minus 1 by 2 if n is odd। यानी मैं कह सकता हूं, अब देखो यह इवन और ऑड को हमने किस तरह डिफाइन किया था, इस तरह। तो यानी summation r 0 to n is replaced by, अब इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं, summation varying from 0 to, यहाँ पे हमने ब्रैकेट फंक्शन डिफाइन कर दिया। तो इसकी वैल्यू n by 2 रहेगी अगर n इवन है, और अगर n ओड हो गया तो क्या हो जाएगी, n minus 1 by 2। तो हमारी इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी, तो इक्वेशन 3 है, तो ये लिखते हैं। सो इक्वेशन 3 इंप्लाइज, अब इक्वेशन 3 में लेफ्ट साइड देखो क्या है, n डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में तो यही आएगा। अब राइट साइड में देखो क्या आएगा, तो राइट साइड में क्या समेशन रिप्लेस हो गई है, तो क्या आएगा, ये आ गया। फिर क्या आएगा, -1 की पावर r NCR, और साथ में क्या है, n डेरिवेटिव है किसका है जी, x की पावर 2n माइनस 2r। ठीक है। अब क्या देखो, अगर तो m, ये जो पावर अगर n से बड़ी हो गई, मतलब अगर ये m n से बड़ा हो गया, ठीक है, तब तो ये डिफाइंड होगा, ये बनेगा हमारे पास। तो यहां पे मैं दोबारा लिख देता हूं, इफ m is greater than equal to n, और अगर हम nth डेरिवेटिव निकाल रहे हैं x की पावर m का, तो ये क्या होगा, m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m माइनस n फैक्टोरियल x की पावर m माइनस n। अब देखो जो r की वैल्यू है ये कहां तक जा रही है, n by 2 तक जा रही है। तो n इवन होगा या ओड होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, या तो ये बनेगा या ये बनेगा। ठीक है। लेकिन जैसे ही r की वैल्यू n by 2 से बड़ी हो गई, अगर r की वैल्यू n by 2 से बड़ी हो गई तो ये वाला या डेरिवेटिव क्या मिलेगा, 0। तो यानी r कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके n by 2 तक जा रहा है। तो देखो यहाँ पे जो ये वाली पावर है, ठीक है, और ये वाली पावर है, ये सेम हो सकती है। ठीक है। या फिर क्या हो सकती है, ये वाली जो पावर है इससे बड़ी हो जाए। यहाँ पे हम लिख रहे हैं ना, क्योंकि अगर r n by 2 से बड़ा हो गया तो ये डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ पे तो हम कर रहे हैं r एग्जैक्टली n by 2 के बराबर हो जाए। ठीक है। तो यानी इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एडजस्ट करेगा। ये फार्मूला लगा देते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, समेशन r वेरिंग फ्रॉम 0 टू ब्रैकेट ऑफ n by 2 -1 की पावर r NCR। अब देखो इसका डेरिवेटिव ले लें तो क्या आएगा, m फैक्टोरियल, मींस जो पावर होगी क्या आ गया, 2n माइनस 2r का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 2r माइनस n का फैक्टोरियल। फिर क्या आएगा, x की पावर 2n माइनस 2r माइनस n। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, समेशन r वेरिंग फ्रॉम 0 टू ब्रैकेट ऑफ n by 2 -1 की पावर r NCR, न्यूमिनेटर तो सेम रहा, 2n माइनस 2r फैक्टोरियल। अब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक n कम हो जाएगा, n माइनस 2r फैक्टोरियल। और यहाँ क्या आ गया, x की पावर n माइनस 2r। अब हमने क्या किया, इसको भी लिख लें, तो हमारे पास क्या आ गया, समेशन r वेरिंग फ्रॉम ब्रैकेट ऑफ n by 2 -1 की पावर r, और ये आ गया मेरे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। फिर क्या आएगा, n माइनस r का फैक्टोरियल, और इधर क्या आ गया, 2n माइनस 2r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2r का फैक्टोरियल, और साथ में क्या आएगा, x की पावर n माइनस 2r। अब देखो हमने देखना है ये किसके बराबर है,
इसके बराबर एन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर एन डेरिवेटिव ले रहे हैं, यही सॉल्व कर रहे हैं हम। अब देखो हमको क्या प्रूव करना है, ये पी एन एक्स के बराबर है। तो पी एन एक्स देखो हमने क्या लिखा है, ये लिखा है -1 की पावर आर, फिर ये है, फिर 2 रेज़ टू पावर एन आर फैक्टोरियल, फिर ये टर्म है। ये सारा कुछ तो आ रहा है, 2 रेज़ टू पावर एन नहीं आ रहा हमारे पास। तो हमने क्या किया, एक ये टर्म भी एक्स्ट्रा आ रही है, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, -1 की पावर आर 2 रेज़ टू पावर एन से मल्टीप्लाई कर दिया। हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा, बाकी एक्सप्रेशन को मैंने वैसे लिख दिया। नीचे क्या आ गया, आर फैक्टोरियल, और 2 रेज़ टू पावर एन से हमने मल्टीप्लाई किया था तो डिवाइड भी कर दिया। नीचे क्या आ गया, एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस 2r फैक्टोरियल, और साथ में क्या आ गया, x की पावर n माइनस 2r। अब देखो ये जो समेशन है किस पे डिपेंडेंट है, r पे। तो यानी 2 रेज़ टू पावर n और n फैक्टोरियल क्या इंडिपेंडेंट हो गए। क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर n फैक्टोरियल, और ये समेशन एज इट इज r फ्रॉम, और न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 की पावर r 2n माइनस 2r का फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय ये तो रहेगा ही क्योंकि हमने ये बाहर निकाला है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर n r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस 2r फैक्टोरियल, और साथ में क्या आ गया, x की पावर n माइनस 2r। अब इसको हमने क्या किया, इधर डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या था, ये वाला, ये हम किसको कैलकुलेट कर रहे थे, इसको कैलकुलेट कर रहे थे। अब ये वैल्यू हमने ये इधर डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/2 की पावर n फैक्टोरियल, d की पावर n, मतलब n डेरिवेटिव आ गया, x स्क्वायर, और इधर क्या रह गया मेरे पास, समेशन r वेरिंग फ्रॉम 0 टू ब्रैकेट ऑफ n/2 -1 की पावर r 2n माइनस 2r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर n r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस 2r फैक्टोरियल, और साथ में x की पावर n माइनस 2r। अब देखो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, तो हम देख सकते हैं, तो ये पूरा एक्सप्रेशन चेक कर लें। तो देखो ये क्या है, -1 की पावर r 2n माइनस 2r फैक्टोरियल, 2 की पावर n r फैक्टोरियल, n माइनस r n माइनस 2r का फैक्टोरियल, x की पावर n माइनस 2r। ये क्या बन रहा है, पी एन एक्स। तो ये क्या हमारा आ गया, पी एन एक्स। तो यही हमने प्रूव करना था। तो यानी हम लिख सकते हैं इसको, दैट इज पी एन एक्स 1/2 रेज़ टू पावर n फैक्टोरियल n डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर -1 की हो पावर n। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रोड्रिग्यू का प्रूफ हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।